नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज आपके लिए स्टैटिक जीके की सीरीज में सेकंड चैप्टर स्वतंत्रता कालीन प्रमुख व्यक्ति, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैं इसके पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करा चुका हूं। वो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना चैप्टर स्वतंत्रता कालीन प्रमुख व्यक्ति से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, देखिए स्वतंत्रता कालीन प्रमुख व्यक्ति, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। किस संस्था की स्थापना देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था? इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। पूछ लिया जाएगा इसकी स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1923 1 जनवरी 1923 की इसकी स्थापना हुई थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम अध्यक्ष स्वराज पार्टी के कौन थे? प्रथम अध्यक्ष स्वराज पार्टी के देशबंधु चित्तरंजन दास थे। कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम सचिव कौन था स्वराज पार्टी के? मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, किसका कथन है? वेरी इंपॉर्टेंट। यह है बाल गंगाधर तिलक की। किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। ओके, इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। और इन्हें कौन कहा था भारतीय अशांति का जनक? वैलेंटाइन शिरोल ने। किसने? वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाएगा वैलेंटाइन शिरोल ने किसको अशांति का जनक कहा है? बाल गंगाधर तिलक को। किसको कहा है? बाल गंगाधर तिलक को कहा है। चलिए आगे देखते हैं। गीता रहस्य किसने लिखा? गीता रहस्य किसने लिखा? गीता रहस्य किसने लिखा? ये बाल गंगाधर तिलक ने। किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। मराठी भाषा में 1915 में मांडले जेल वर्मा, जो कि वर्तमान में वर्मा म्यांमार वर्मा में इरावती नदी के तट पर लिखा था। कहाँ पे? मंडला जेल में इरावती नदी के तट पर लिखा था गीता रहस्य। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इनका समाचार पत्र क्या था? मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा था। क्या पूछ लिया जाएगा? मराठा किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी भाषा में। केसरी मराठी भाषा में। केसरी किस भाषा में? मराठी भाषा में केसरी लिखा था। इन्हीं की समाचार पत्रिका थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और किसने किया? क्या पूछ रहा है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और किसने किया? हुई 30 दिसंबर 1996। कब? 30 दिसंबर 1906। यहाँ पर होगा 1906। 30 दिसंबर 1906 ढाका में आगा खां सलीमुल्लाह मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कौन कौन किया था? सलीम उल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1906 में ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पर हुआ था। कब हुआ? 30 दिसंबर 1906 में। ओके, चलिए देखते हैं आगे। बांग्लादेश आज़ाद हुआ कब? आज़ाद हुआ 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। देखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। क्या? आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा, कौन सी सभा? आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। उसी का नाम चेंज करके क्या हुआ? 1828 में ब्रह्म समाज हुआ। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे क्या कह रहा है। देखिए, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी।
ओके, उसी का नाम चेंज होके 1828 में क्या हुआ, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। पूछा जाता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय हैं। ओके, और इसको याद रखिए कि ब्रह्म समाज से नाम से पहले आत्मीय सभा था इसका नाम। ओके, चलिए देखिए, राजा राम मोहन राय के राजा की उपाधि किसने दिया था, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। किसको, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, किसके द्वारा किया गया बारदोली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कब हुआ था, जून 1928 में ये हुआ था। कब, जून 1928 में हुआ था। इनको सरदार की उपाधि कौन दिया था, यहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिए थे। ठीक है, याद रखेंगे, सरदार की उपाधि कौन दिया था, महिलाओं के द्वारा दिया गया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, ये देखिए यहाँ पे है, कृषि लगान में 22% तक वृद्धि के विरोध में सरदार उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। यहाँ पे क्यों हुआ था सत्याग्रह चला था, यहाँ पे कृषि लगान में 22% तक की वृद्धि किया गया था, इसलिए यहाँ पे विरोध हुआ था। और सरदार की उपाधि कौन दिया था, बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिए थे। ओके, ये प्रथम गृह मंत्री भी रहे हैं, संविधान सभा मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं ये। इन्हीं को लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा की शुरुआत कब की गई, क्या है देखिए यहाँ पे, महात्मा गांधी के द्वारा दांडी यात्रा की शुरुआत कब की गई, ये किया गया 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब तक, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। यात्रा की दूरी कितनी थी, मतलब कितने दूर तक गए थे, 390 किलोमीटर ये गए थे, 390 किलोमीटर। ओके, यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था, साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था। इस यात्रा में कुल 72 लोग थे। कितने लोग थे, 72 लोग इस यात्रा में थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे कि दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुआ, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, भारत में जनगणमन की रचना करने वाले कौन थे, भारत में जनगणमन की रचना करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, आगे देखते हैं। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान की मान्यता, राष्ट्रगान गाने का समय, राष्ट्रगान को मान्यता दी गई और राष्ट्रगान गाने का समय कितना है, 52 सेकेंड है। कब दिया गया इसका राष्ट्रगान का मान्यता, 24 जनवरी 1950। डेट याद रखेंगे क्योंकि पूछ लिया जाएगा। 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया इसको, और इसका गाने का समय कितना है, 52 सेकेंड। कितना है, 52 सेकेंड। ओके, चलिए आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व की शांति के लिए पंचशील सिद्धांत का संबंध भारत के किस राजनेता से है, किस राजनेता से है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंचशील सिद्धांत का संबंध इन्हीं से है। ये पहले प्रधानमंत्री, इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही, सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष भी रहे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, यही रहे। योजना आयोग की इस समय क्या है, इसके जगह पे आ गया है क्या, नीति आयोग। इस समय इसके नीति आयोग आ गया है। तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा पीएम होते हैं, अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। याद रखेंगे, योजना आयोग के जगह पे क्या आ गया, नीति आयोग आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। और एक थे तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू 1930 में और 1931 और 1932, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिए थे। तीनों में सम्मेलन में कौन भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, अर्धनंगा फकीर का गोल में सम्मेलन में कहा गया था। किसको कहा गया था? महात्मा गांधी को कहा गया था। भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर कौन थे? भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। कौन? श्री राजगोपालाचारी भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। किसकी? अबुल कलाम आजाद की है। अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कौन? अबुल कलाम आजाद। ये इंपॉर्टेंट जो तक बुक किसकी है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? अबुल कलाम आजाद की। ओके, चलिए आगे देखते हैं। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने पारित किया था? धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने पारित किया था। क्या? दादा भाई नौरोजी ने पारित किया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वह व्यक्ति जिसने पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कौन था? लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपनाम लाला लाजपत राय का क्या है? पंजाब केसरी इन्हें कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1893 1893-94 में हुआ था इनकी स्थापना। किसकी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1893-94 में हुआ था। इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला आंदोलन सत्याग्रह कौन था? पहला आंदोलन सत्याग्रह था इनका 1917 चंपारण सत्याग्रह। क्या? 1917 चंपारण सत्याग्रह। अन्य आंदोलन देख लेते हैं। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918। इंपॉर्टेंट हो जाता है। खिलाफत आंदोलन 1919। असहयोग आंदोलन 1920। गांधी जी का आप आंदोलन याद रखेंगे क्योंकि यही बार बार पूछे जाते हैं। ओके, एक बार और देख लीजिए। पहला सत्याग्रह इनका था चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918, खिलाफत 1919, असहयोग आंदोलन 1920। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु का संबंध अल्फ्रेड पार्क से है? किससे है? चंद्रशेखर आजाद। किससे? चंद्रशेखर आजाद। इन्हीं से है। इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क चंद्रशेखर आजाद। इन्होंने 27 फरवरी 1931 में इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। कहाँ पे? यही इसी पार्क में इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। पूछ लिया जाएगा 1931 में चंद्रशेखर आजाद ने कहाँ पर गोली मारी थी? तो अल्फ्रेड पार्क में मारी थी। ओके, चलिए देखते हैं आगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना ए बाजुए कातिल में है। वक्तव्य किसका है? ये किसने लिखा था? ये किसका है ये नारा? राम प्रसाद बिस्मिल। किसका है? राम प्रसाद बिस्मिल का है। इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। काकोरी कांड में इनको ज़्यादा प्रसिद्धि, राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में इनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। कहाँ पे? काकोरी कांड में इनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। काकोरी जो कि लखनऊ में ट्रेन डकैती हुई थी, वही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहले महिला क्रांतिकारी कौन थी? श्रीमती भीखाजी रुस्तम। कौन? श्रीमती भीखाजी रुस्तम, मैडम गामा। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। भारतीय क्रांतिकारी की जननी इन्हीं को कहा जाता है। भारतीय क्रांतिकारी की जननी इन्हीं को कहा जाता है। 1906 में पहली बार जर्मनी के स्टेप यार्ड में तिरंगा फहराया था। कब? पहली बार 1906 में इन्होंने, यहाँ पे 1906 होगा, पहली बार जर्मनी में स्टेप यार्ड में तिरंगा फहराया था। कौन फहराया था? श्रीमती भीखाजी रुस्तम ने पहली बार फहराए थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज स्टडी जीके का सेकंड चैप्टर था। इसके बाद कौन सा है देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि प्रमुख दिवस आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
ओके, प्रमुख दिवस होगा आपकी बार वाला। तो ये देखिए पहला हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट था, यहाँ भी इंपॉर्टेंट। और प्रमुख दिवस ये भी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों लिया जाएगा इसी में। वेरी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एग्जाम में ये प्रमुख दिवस पूछे ही जाते हैं, पूछ लिया जाएगा 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 22 मई को क्या मनाया जाता है, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो ऐसे ही इसमें हम पूरे दिवस को लेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।